क्या आपको पता है बिहार सरकार अब किसानों को पंप सेट पर 30,000 तक की सब्सिडी दे रही है। और सबसे बड़ी बात, आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन से ही अप्लाई कर सकते हैं या लैपटॉप से। लेकिन कैसे, कौन करेगा रजिस्ट्रेशन और किन किसानों को मिलेगा यह फ़ायदा? पूरी सच जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ OFMS बिहार पोर्टल की पूरी जानकारी। OFMS सुनने में थोड़ा बड़ा नाम लगता है, लेकिन असल में ये आपके काम का सबसे ज़रूरी सरकारी पोर्टल है। इसका पूरा नाम ऑनलाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है। यानी यही वो प्लेटफॉर्म है जहां से सरकार किसानों के सब्सिडी सीधे बैंक अकाउंट में भेजती है। अब बात यह है कि अगर आपको OFMS पर आवेदन नहीं किया है तो शायद आप इस साल की सब्सिडी से वंचित रह सकते हैं। आप ध्यान से सुनिए, मैं बताने जा रहा हूँ पूरा प्रोसेस, कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से ही हम सब्सिडी ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। चलते हैं स्क्रीन। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में लिखना OFMS बिहार। जो पहला वेबसाइट आएगा आपको उसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उसको क्लिक कीजिएगा तो आपको इस टाइप का इंटरफेस नज़र आ रहा होगा। आप थोड़ा स्क्रीन को स्क्रॉल कीजिएगा और यहाँ आपको नज़र आता होगा। सबसे पहले आपको अप्लाई SMM पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको इस टाइप का इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ आपको एप्लीकेशन एंट्री फॉर्म आएगा, उसके बाद इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद यहाँ आपको गेट डिटेल पे क्लिक कर देना। अगर आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ नहीं है, यानी किसान पंजीकरण किया हुआ नहीं है, तो इस लिंक पे आप क्लिक करके क्लिक हेयर पे आप अपना रजिस्ट्रेशन पहले बना लें। मेरा रजिस्ट्रेशन बना हुआ है, इसलिए हमको रजिस्ट्रेशन पंजीकरण नंबर डालना है और उसके बाद यहाँ गेट रजिस्ट्रेशन डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको पूरा आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल जो रहेगा वो नज़र आ रहा होगा। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल पे आपको क्या होगा, एप्लीकेंट नेम पहले से रहेगा, उसके बाद उसका फादर नेम या तो हस्बैंड नेम पहले से रहेगा, जिला का नाम भी पहले सेलेक्ट होगा, प्रखंड का नाम भी रहेगा, ब्लॉक अकाउंट नंबर भी रहेगा, ब्लॉक बैंक का भी नाम रहेगा, IFSC कोड भी रहेगा, मोबाइल नंबर भी रहेगा। यहाँ आपको आधार नंबर भी रहेगा, जो आपको यहाँ दिखा रहा होगा आधार संख्या, ये भी ऑटोमेटिक रहेगा। अगर आपके क्या आप संयुक्त रूप से सूचना सही है, इस पे क्लिक करना है हमेशा, इस पे क्लिक करना है, उसके बाद थोड़ा वेट करना है। जैसे वेट कीजिएगा तो आपका पूरा डिटेल रहेगा। यहाँ आपको आएगा अन्य सूचना भरने के लिए, यहाँ क्लिक करिए, इसको आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन डिटेल रहेगा वो आपका कंप्लीट यहाँ नीचे रहेगा। यहाँ आपको दिखा रहा होगा रेड कलर पे, आफ्टर सबमिशन एप्लीकेशन गो टू फाइनलाइज एप्लीकेशन विद एप्लीकेशन एक्सेप्ट। यहाँ आपको फाइनलाइज करना है। यहाँ आपको कुछ डिटेल आपका ऑलरेडी पहले से फिल होगा, जो नीचे आपका नोट मैंडेटरी स्टार होगा, जिसमें फाइनेंशियल ये पहले से आपका फिक्स रहेगा। यहाँ कुछ आपको सिलेक्ट करना है, जैसे क्या हो गया, जनरल भी आपका पहले से रहेगा, डिस्ट्रिक्ट आपका पहले से रहेगा, आपका सब डिस्ट्रिक्ट रहेगा, यहाँ आपका प्रखंड भी रहेगा। सिर्फ आपको पंचायत सेलेक्ट करना है, किस पंचायत से आप इसको आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद पंचायत के हिसाब से आपका यहाँ ड्रॉप डाउन में आपका गांव का नाम आएगा, जो भी आपका गांव है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ उसके हिसाब से आपका आएगा कैटेगरी, यानी आप कौन सी जाति से आते हैं, कोटी जिसको हिंदी में बोलते हैं, जनरल है तो जनरल, ST है तो ST सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ फिर आपको क्या है, सर्टिफाइड फ्लावर एंड कैटेगरी, कोटी की समक्ष रूप यानी सर्टिफिकेट है तो आप दे सकते हैं, या तो फिर आपको यहाँ स्किप कर देना है। मोबाइल नंबर दिया हुआ रहेगा, यहाँ बैंक का खाता ऑलरेडी आपका रहेगा, आधार नंबर लिया हुआ रहेगा। आपको ब्रांच का नाम यहाँ आपको डालना है, जहाँ में आपका बैंक का आपका ब्रांच है। IFSC कोड भी दिया हुआ रहेगा। जैसे यहाँ मेरा ब्रांच का नाम जो भी है वो हम यहाँ डाल देंगे। डालने के बाद आपको यहाँ जैसे ही डालिएगा तो यहाँ आपको कृषि यंत्र चुने, यहाँ आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ बहुत सारा ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ मैं जो अप्लाई करूँगा पंप सेट इलेक्ट्रिक वाला, जो अप टू 10 HP का होगा, जो मोटर में लगाने जा रहा हूँ जिससे पानी होगा, ये मैं सेलेक्ट कर, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। जैसे सेलेक्ट कर देंगे फिर से आपका फुल डिटेल आएगा। यहाँ पंप सेट हो गया, उसको बाद फार्मर टाइप भी रहेगा। अपलोड सर्टिफिकेट में आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपलोड LPC यानी मौजूदारी रसीद और बंसावली में से किसी एक चीज़ को आपको अपलोड करना है। अगर आप बाप माप के नाम में है तो बंसावली भी अपलोड करके आप इसका ले सकते हैं लाभ। यहाँ आपको 20,000 से ऊपर आपका अगर
जब पैसा ले रहे हैं तो इसके लिए आपको करेंट रसीद अपलोड करना है। अगर नहीं है तो आपको 24-25 या फिर टैक्स 24 का 3 साल के अंतर्गत में आप रसीद अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको कृषि कर सलाहकार से वेरीफाई करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ सेट पासवर्ड करना है। पासवर्ड का एक कैटेगरी है, उसको मेंटेन करके आपको यहाँ पासवर्ड टाइप करना है। जैसे कम से कम एक से ए टू जेड होना चाहिए, एक लेटर इससे कम से कम एक छोटा लेटर होना चाहिए, 1 से 10 के बीच में अंक होना चाहिए और कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। अब पासवर्ड आपका 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। उसके बाद पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पासवर्ड डाल दिए, जो भी ये जो है वो फॉलो करके उसका कंफर्म पासवर्ड डालें। उसके बाद यहाँ आपको कैप्चा जो है, कैप्चा आपको फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा स्क्रॉल करना है और यहाँ टर्म एंड कंडीशन जो है, कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ टर्म एंड कंडीशन जो है फार्मर का, वो आपको एक्सेप्ट करके आपको सबमिट मार देना है। उसके बाद हम यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे आप क्लिक कीजिएगा तो थोड़ा टाइम लेगा। उसके बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा, जहां आपको आपका एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली का एक पॉपअप खुलेगा और आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको देगा। इसको आपको सेव करके रख लेना है, फ्यूचर में लॉगिन में काम आएगा। और इसका पासवर्ड भी आपको सही से लिख के रखना, कहीं भूलना नहीं है। उसके बाद यहाँ आपको ओके जो का नजर आ रहा है बटन, इसको आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ आपको क्या करना है, जो आपका जो पंजीकरण बना था वो आपको यहाँ नजर आ रहा है, गवर्नमेंट नंबर। यहाँ आपको एंटर योर लैंड डिटेल आपको डालना है। लैंड रिकॉर्ड में आपको खाता डालना है, खेसरा डालना है और रकबा डालना है इन डेसिमल में। आपको खाता, खेसरा, रकबा डालने के बाद आपको ऐड लैंड डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको इस टाइप का पॉपअप खुला। इसका मतलब क्या है, आप जो रकबा डाले हैं वो पॉइंट पे डाल रहे हैं, आपको पॉइंट पे नहीं डालना है। आपको सिंपल सी है कि आपको न्यूमरिक वैल्यू रखना है, इसमें पॉइंट पे नहीं आएगा। जैसे मेरा 119 डिसमिल है तो मैं 119 डिसमिल डाले, पॉइंट हटा दिए। उसका लैंड ऐड लैंड डिटेल करेंगे तो मेरा यहाँ लैंड ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही आपका लैंड डिटेल हो गया, डू यू वांट टू क्लोज, ओके आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फार्मर लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ आपको इंडिविजुअल पे आपको रखना है। उसके बाद आपको रिफ्रेश नंबर या मोबाइल नंबर से दोनों पे लॉगिन कर सकते हैं। हमारा रिफ्रेश नंबर आपको यहाँ डालना है। उसके बाद यहाँ आपको पासवर्ड डाल देना है, जो भी स्टार्टिंग में आप पासवर्ड रखे थे, जो भी आईडी बनाने वक्त। उसके बाद यहाँ आपको कैप्चा डालना है और यहाँ आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। यहाँ आपको ओटीपी लिखना है, जो भी आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर रजिस्टर में किए थे, और उसके बाद आपको वेरीफाई ओटीपी कर देना है। अगर नहीं आता है तो बगल में रिसेंड ऑप्शन नजर आता होगा, उसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे वेरीफाई कीजिएगा उसके बाद यहाँ करेंट डिटेल पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो ट्रैकिंग एडिट डिटेल अगर कुल गलत डाल दे तो फाइनलाइज होगा। यहाँ आपको उसके बाद प्रिंट और प्रिंट परमिशन, यहाँ फाइनलाइज पे आपको क्लिक करना है। जब फाइनलाइज कीजिएगा तो आपका कंप्लीट फॉर्म भरा जाएगा। फाइनलाइज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा फुल डिटेल यहाँ खुल जाएगा। उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद यहाँ आपको डॉक्यूमेंटेशन में आना है। डॉक्यूमेंटेशन में भी अपलोड करना है कास्ट सर्टिफिकेट और एलपीसी या मगनूजाली यानी रसीद आपको कहीं डालना है। जैसे रसीद यहाँ डाल देंगे, मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट में है। उसके बाद यहाँ आपको आप अगर कुछ गलत अपडेट करना चाहते हो अपडेट कर देना है, या तो फिर फाइनलाइज आपको यहाँ कर देना है। जैसे ही फाइनलाइज आप पे क्लिक कीजिएगा तो आपको थोड़ा टाइम लेगा और आपको यहाँ एक मैसेज पॉपअप के रूप में आएगा, जो स्क्रीन में दिखा रहा होगा, फाइनलाइज सक्सेसफुली, प्लीज ओके टू प्रिंट एक्नॉलेजमेंट। इस पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ आपको फिर करेंट एप्लीकेशन डिटेल पे फाइनलाइज और एडिट आपका ऑप्शन बन हो गया। यहाँ आपको ट्रैक कर सकते हैं और प्रिंट आपको कर सकते हैं, तो प्रिंट पे क्लिक कर देना है और इसको आप प्रिंट करके रख लेना है, ताकि आपको फ्यूचर में आपको काम आए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आपको शेयर करें। जो भी किसान भाई है वो अपना मशीन खरीदना चाहते हैं तो उस पर को सब्सिडी मिलेगा और वो अपना मशीन करके खेती आराम से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।